भगवान श्री सीताराम जी महाराज चित्रकूट में वास कर रहे हैं। और आज एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पाषाण पर श्री सीताराम जी विराजे। लखन जी गए हैं वन प्रदेश में। जानकी जी ने देखा परमात्मा राम के चरणों की ओर, कहा प्रभु मेरे चरण आपके चरणों से बहुत सुंदर है। परमात्मा ने कहा जानकी सारा जगत तो मेरे चरणों की मांग करता है, चरण तो मेरे अधिक सुंदर है। श्री जानकी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे चरण देखी ना कैसे गौरवर्ण, कितने कोमल, कितने सुंदर, और आपके चरण एक तो श्याम वर्ण। फिर इस वनवास की अवधि में चलते चलते ये कितने कठोर हो गए, इनमें बीमारियां पड़ी हैं, रक्त बहता है, कंटक लगते हैं। चरण तो मेरे सुंदर हैं। जानकी जी कहती हैं कि चरण मेरे सुंदर हैं, और परमात्मा राम कहते हैं कि जानकी चरण मेरे ही सुंदर हैं। दोनों के बीच में एक मधुर विवाद, एक कलह चला। बार बार जानकी जी कहती हैं कि चरण मेरे सुंदर हैं, आप कुछ भी कहो। परमात्मा समझाते हैं जानकी चरण तो मेरे ही सुंदर हैं। पर समझ में जानकी जी को आता नहीं, और कोई भी पति अपनी पत्नी को समझा भी नहीं पाता साहब। जगत को समझा ले, लेकिन पत्नी को समझाना बहुत कठिन काम। क्यों? बार बार जानकी जी कहती कि चरण मेरे सुंदर हैं। और उसी समय श्री लखन जी उस राम आश्रम की ओर लौटे और देखा आते हुए श्री लखन जी को, तो परमात्मा ने कहा कि जानकी लो अपना लखन आ गया। लखन, मेरे और जानकी के बीच में एक विवाद चल रहा है। जानकी कहती है कि चरण उनके सुंदर हैं, और लखन मैं कहता हूं चरण मेरे सुंदर हैं। लखन जी खड़े हैं मौन। कहा भैया तुम हमारे निर्णायक बन जाओ, तुम निर्णय कर दो। लखन जी ने कहा महाराज मुझे क्यों फंसाते हो इस प्रपंच में, मैं आपका निर्णय क्या करूं? कहा नहीं लखन, भगवंत का निर्णय तो कोई संत ही कर सकता है, और तू तो जीव धर्म का आचार्य है, संतत्व की पराकाष्ठा हो रहा है तू। आज तेरे से अच्छा और कोई निर्णायक हो भी नहीं सकता। लखन तू हमारा निर्णय कर दे। श्री जानकी जी ने भी कहा कि बन जाओ ना निर्णायक, तुम जो भी निर्णय करोगे वो हमें मान्य होगा लखन भैया, हम मान लेंगे। लेकिन एक बार देखो मेरी ओर, मेरे चरणों को देखो, मेरे चरण कितने सुंदर हैं, और इनके चरण देखो। लखन जी निर्णायक बनने के लिए तैयार हुए। आए समीप, भूमि में बैठे। श्री सीताराम जी के चरण अपनी गोद में लिए।
और परमात्मा राम तो बोलते चले जा रहे, लखन देखो चरण तो मेरे ही सुंदर हैं। जानकी जी ने कहा कैसे? कहा लखन इन चरणों की महिमा को तो तुमने देखा है लखन, तुम तो साक्षी थे उस समय महामुनि विश्वामित्र के साथ जब गौतम ऋषि के आश्रम में आए थे, तब इन्हीं चरणों की धूली पाकर तो वो पाषाण देह अहिल्या प्रकट हुई थी। लखन जानकी पता नहीं क्यों भूल रही है। जानकी तुम कहती हो कि चरण तुम्हारे सुंदर हैं, लेकिन एक बार विचार तो करो, वो मिथिला तुम्हारे पिता विधिराज जनक ने तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन नहीं किया था, स्वर्ण के थाल में मेरे ही चरणों का तो प्रक्षालन किया था। जानकी जी ने कहा रहने दो, वो तो रीति रिवाज की बातें हैं, चरण मेरे सुंदर। परमात्मा ने कहा कि लखन जानकी को न जाने क्या हो गया है, तुम भी तो साक्षी हो, तुम भी तो थे वहां। याद करो वो गंगा का तट जहां उस अदने से केवट ने केवल मेरे ही चरणों को मांगा था लखन, जानकी के चरणों को नहीं मांगा था। केवट ने भी तो मेरे ही चरणों का प्रक्षालन किया था। चरण मेरे सुंदर हैं। लखन जी ने कहा कि प्रभु अब निर्णायक मैं हूं, यदि मुझे बोलने की स्वतंत्रता दी जाए तो मैं निर्णय करूं। कहा हां निर्णय करूं, और लखन जी निर्णय करने लगे। दोनों के चरणों को देखा, परखा और परख कर लखन जी निर्णय सुनाने लगे कि प्रभु आप पूछते हैं ना कि चरण किसके सुंदर हैं? चरण तो ये मेरी माता जानकी के ही सुंदर हैं। इतना सुना जानकी जी राजी हो गई। जानकी जी ने कहा मैं पहले ही कह रही थी चरण मेरे सुंदर हैं। लखन जी ने कहा कि मां अभी निर्णय पूरा हुआ नहीं, अभी तो मैंने केवल इतना कहा कि चरण ये सुंदर हैं, पर ये चरण क्यों सुंदर है? बोले क्यों सुंदर है? लखन जी कहते हैं मां चरण आपके सुंदर हैं अवश्य, लेकिन ये चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि ये प्रभु के चरणों का अनुगमन करते हैं, प्रभु के चरणों के पीछे पीछे चलते हैं। अब राम राजी हो गए। कहा कि लखन मैंने जानकी को बहुत समझाया। कहा प्रभु अभी राजी होने की आवश्यकता नहीं, निर्णय हुआ नहीं। बोले अब निर्णय में बचा क्या है? बोले अभी मैंने केवल इतना कहा कि चरण मां जानकी के सुंदर हैं, और ये चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि ये आपके श्री चरणों का अनुगमन करते हैं। लेकिन आपके चरण बोले लखन मेरे चरणों में ऐसा क्या? कहा प्रभु आपके चरण आपकी वाणी के अनुरूप चलते हैं, जैसी आपकी कथनी है वैसी ही आपकी करनी है, आपकी वाणी के अनुरूप ही आपके चरणों का चलन है, और जिसके चरण उसकी वाणी के अनुरूप चलते हैं उसका आचरण श्रेष्ठ होता है, और जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसके चरण श्रेष्ठ होते हैं। और श्रेष्ठ चरणों का अनुगमन जगत में जो भी चरण करेंगे वो चरण सदा सर्वदा के लिए सुंदर हो जाएंगे। वो सुंदर
चरण और आचरण का भेद है मेरे भाई बहन। चरण आचरण के कारण